हेलो। मोशन इन टू डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हमने मोशन इन टू डायमेंशन का एक जनरल केस देखा था जिसमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन था और बॉडी ऐसे मूव कर रही थी। ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में कवर किया इसके एग्जाम्पल को। अब हम टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसमें जब आप ग्राउंड से किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करते हो, जैसे क्रिकेट में फील्डर कोई बॉल को थ्रो करता है या फुटबॉल में जब प्लेयर कोई फुटबॉल को किक करता है, तो ऐसा मोशन होता है प्रोजेक्टाइल की तरह। इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन है। जैसे एग्जांपल लेने तो ये है, मान लेते हैं, ठीक है। यहां से एक बॉडी ऑरिजिन से स्टार्ट हुई ऐसी, ठीक है। तो इसको इनिशियली वेलोसिटी दी गई ऐसी, इसको कहते हैं यू। तो ये एक्स डायरेक्शन में भी है, इसका एक्स कंपोनेंट, और इसका वाई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है। तो ये यू वाई मान लेते हैं, ये यू एक्स हो गया। इस बॉडी का इनिशियली एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन देखिए अगर, तो इस पे केवल एक ही एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, जो कि है -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस वही है। एयर रेजिस्टेंस को हम फिर से निगलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके का जो मोशन होता है, जब वो बॉडी ऐसे थ्रो की गई इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो इसका ऐसे ऐसे वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। अब ये ऐसे स्टार्ट करेगी और इसके ये जो वाई डायरेक्शन का नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये बॉडी को धीरे धीरे, पहले इसकी वेलोसिटी ऊपर थी तो ये ऊपर जाएगा, फिर लेकिन फिर एक टाइम के बाद नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। ये ऐसे नीचे, एक टाइम के बाद ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फाइनली कहीं लैंड करेगा अर्थ पे ही। ये अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये जो है मोशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट है कि यहाँ से यहाँ जो बॉडी मूव करी है, ये बहुत दूर नहीं है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम अर्थ को रिलेटिवली फ्लैट ही मान सकते हैं। स्मूथ सरफेस है, फ्लैट है, और ये सेम ही हाइट पे है। और बॉडी जो ऊपर जाती है, कितना डिस्टेंस ऊपर जा रही है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। इतना चेंज नहीं हो रहा कि जी की वैल्यू भी चेंज हो जाए। इतना ऊपर भी नहीं गई और इतना दूर भी नहीं गई, ठीक है। तो उस केस में ये हमारा वेलोसिटी, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और उसमें हमारे जो एजम्पशंस हैं, जो भी हमने लिए हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है और केवल एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इन सभी के साथ कुछ हमारी इक्वेशंस बनती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिनको हम अभी समझेंगे क्या है, ठीक है। अब जब ये बॉडी ऐसे चलेगी तो ये यहाँ पे कहीं आके पहुंचेगी, ठीक है। इसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के, जिनको समझ लेते हैं कि जब ये बॉडी ऐसे मूव करती है तो कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आता है आपका ये जो है, इस ऐसे मोशन को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जब ठीक एक ही डायरेक्ट, किसी एक एक्स या वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी, एक एंगल पे वेलोसिटी थी, ठीक है। ये मान लेते हैं एंगल है अल्फा, अल्फा एंगल पे वेलोसिटी मिली इसे, और एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी, जो कि नीचे की तरफ है, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितने पे थ्रो किया गया, ठीक है। अल्फा जो एंगल है, अल्फा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जब ये बॉडी यहाँ ए से स्टार्ट करी, मान लेते हैं ये ऊपर कहीं बी तक पहुंची और ये वापस सी पे आ गई, तो जो ए सी है, जितना ये हॉरिजॉन्टली चली, ए सी को हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और सिंपली कह सकते हैं रेंज भी कह सकते हैं छोटे में, ठीक है। ये हो गया एसी जो लेंथ है, कितना दूर चलाई है, इसको हम कहते हैं रेंज। ये जो ऊपर गया कितना, इसको हम कहते हैं हाइट या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल,
या एच मैक्स भी कह सकते हैं, हाइट मैक्स, मैक्सिमम कितनी हाइट गई इसकी, ठीक है। ये यहाँ से जब चलेगा, ये था टाइम आपका t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो से चला और कितने टाइम में वापस आया, मतलब कितने टाइम ये हवा में रहा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर ये जमीन से ऊपर रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो हमने रेंज समझ लिया क्या होता है, कितना डिस्टेंस चला, कितना दूर गया। डिस्टेंस तो ये होगा, डिस्टेंस वर्ड गलत है, डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए। हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, कितनी दूर गिरा, जाके गिरा, डिस्टेंस होगा आपका ये एक आर्क, ये कर्व का लेंथ, तो डिस्टेंस वर्ड गलत है। हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो है इसका रेंज। वर्टिकली कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, वो है मैक्सिमम हाइट। कितनी देर ये हवा में रहा, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। किस एंगल पे बॉल को, ये किस एंगल पे बॉडी को थ्रो किया गया था, वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और यू हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कितने पे फेंका गया, ठीक है। ये तो हो गए इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब जब इन जनरल ऐसा कोई मोशन होता है तो उसकी कुछ इक्वेशंस बन के आती हैं, जब बॉडी को ऐसे थ्रो किया जाता है, उन इक्वेशंस को भी समझ लेना चाहिए। चलिए, बहुत ही आसान इक्वेशंस है, सिंपली आ जाती हैं, लेकिन याद रहे तो अच्छा रहता है। अब इक्वेशंस पे आने से पहले तो कुछ चीजों को समझ लें यहाँ हो क्या रहा है, तो वो इक्वेशंस इजीली डिराइव हो जाएंगी। सबसे पहले तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी ui और x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है ux, और ये एंगल है अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या थीटा कह लेते हैं, ठीक है। थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ मान लेते हैं। अब x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कि x डायरेक्शन का जो मोशन है ux, अगर आप ध्यान दो तो मैंने बोला था टू डायमेंशनल मोशन जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको इंडिपेंडेंटली दो अलग प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर सकते हो। केवल x डायरेक्शन को स्टडी करो, केवल y डायरेक्शन को स्टडी करो, और जब कंबाइन करना हो तो कंबाइन कर दो। यानी हम केवल x को अगर यहाँ पे देखें तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल ux, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, यानी x डायरेक्शन का मोशन ऐसा ही चलता रहेगा क्योंकि इसके डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी है u, v इक्वल टू u प्लस at अगर लगाएं तो v इक्वल टू u प्लस at हमेशा जीरो होगा क्योंकि a जीरो है, यानी कि v की वैल्यू 2 इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ux हमेशा ही रहेगी क्योंकि यहाँ ना ही यहाँ कोई एक्सेलरेशन है ना ही डी एक्सेलरेशन है, x डायरेक्शन में ux की बात कर रहा हूँ। यानी कि x डायरेक्शन में अगर ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था तो हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी जब तक ये c पे नहीं आ जाता, ठीक है। चलिए, तो x डायरेक्शन का मोशन हमने समझ लिया। y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, y डायरेक्शन में इनिशियली बॉडी ui से ऊपर जा रही थी लेकिन एक्सेलरेशन था नेगेटिव एक तरीके से, डी एक्सेलरेशन, तो नीचे ला रहा है। तो यहाँ से बॉडी ऊपर जा रही है, जा रही है, एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी और फिर यहाँ से अब यही एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी को ही ui को ही कम कर रहा है, g जो है ui को कम कर, uy को कम करते करते यहाँ पे लाके जीरो कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है वेलोसिटी वर्टिकल नीचे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी और यहाँ पे आते आते निगेटिव हो जाएगी कुछ, ठीक है। अब यही एक्सेलरेशन जो कि माइनस जी है, माइनस जी मतलब नीचे की तरफ हमने कहा, तो यही वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ जीरो के बाद निगेटिव डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन हो गया। तो हमने हॉरिजॉन्टल समझ लिया, वर्टिकल समझ लिया, एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर हमारा थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो कुछ चीजें तो तुरंत ही क्लियर हो गई कि ux इज इक्वल टू हो गया u cos थीटा और uy हो गया आपका u sin थीटा, ठीक है। ये तो इमीडिएटली क्लियर हो गया। अब अगर पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद ये बॉडी वापस यहाँ आ रही है, कितने टाइम के बाद ये बॉडी वापस यहाँ आ गई, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो यहाँ पे आने पे आपका y जीरो हो जा रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया तो y जीरो हो गया। तो अगर आप v इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में y की uy केवल y डायरेक्शन के मोशन को देखो, वर्टिकल मोशन को देखो और सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाओ तो क्या होएगा, सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या है, y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जनरल वाली है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो a को माइनस जी भी लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू uy क्या है, अब हम y डायरेक्शन में देख रहे हैं तो uy होगा, ये uy लिख देते हैं और ये a की वैल्यू माइनस जी है, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी
टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है टी दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, ये आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2। ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू क्या आई, t आया u साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 0 है, इसका मतलब है t 0 या ये 0, तो u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से चली यहां पहुंची, टोटल टाइम कितना लगा t। जब टोटल टाइम हमको निकालना है तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कितना हुआ, 0 इतने टाइम में, तो 0 इज इक्वल टू यू टी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू वाई यानी कि यू साइन थीटा टी। ये यू एक्स जो है यू का, ये ट्राइंगल अगर मैं पूरा करूं तो ये यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, है ना। और ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, और ये यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे आ गया टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी कह सकते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया आपका पहली इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछा जाए मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, या मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये है, तो आपको मैक्सिमम हाइट भी निकालनी होगी, ये कितना है ये भी देखते हैं। ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको आ गया। अब मान लेते हैं कि यहां तक में पहुंचने का टाइम कितना है मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे अगर देखो आप तो वेलोसिटी यहां से ui थी और यहां आते आते 0 हो गई, यहां पे आते आते वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि यहां पे आने तक का टाइम कितना लगा। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को फिर से देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना आया था 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे एट पॉइंट बी। यू कितना है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी देख रहे हैं तो यू वाई माइनस जी टी। यू वाई कितना है, यू वाई था यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यानी कि यहां से आया t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 2। कैपिटल टी क्या था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आया था 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, और स्मॉल टी क्या है यहां से ऊपर जाने तक का टाइम यू साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि यहां से ऊपर जाने में, ठीक ऊपर तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगता है वो आधा है पूरी टाइम का। पूरी टाइम है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, पहले देखा था, ये आया यू साइन थीटा अपॉन जी। इसको पैसे भी कह सकते हो, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगा यू साइन थीटा अपॉन जी, उतना ही टाइम फिर इसको नीचे आने में भी लगता है यू साइन थीटा अपॉन जी, तभी तो टोटल टाइम 2 यू साइन थीटा अपॉन जी होगा। यहां से यहां तक का टाइम यू साइन थीटा अपॉन जी है, और ये 2 यू साइन थीटा अपॉन जी है यहां से यहां तक, तो ये भी यू साइन थीटा अपॉन जी है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम है यू साइन थीटा अपॉन जी ऊपर तक आने का, और ये टाइम भी है यू साइन थीटा अपॉन जी यहां से यहां तक का। ठीक है, यहां से यहां तक आने का यू साइन थीटा अपॉन जी, फिर यहां से नीचे आने का भी यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, टोटल टाइम हो गया 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो हमको ऊपर तक पहुंचने का टाइम पता चल गया। अब हमको हाइट भी निकालनी है, अब हाइट बहुत आसानी से निकल आएगा। सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y निकालना है h मैक्स इज इक्वल टू यू। y डायरेक्शन के मोशन को फिर से देखें, y डायरेक्शन का मोशन क्या है, u की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू t क्या है, u साइन थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन g। टाइम कितना लगा था u साइन थीटा अपॉन g, u t ये आ गया प्लस हाफ, यानी कि g/2, a की जगह g/2, प्लस नहीं होगा ये माइनस में होगा क्योंकि ये नीचे है और इसको हम प्लस कह रहे हैं, तो a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, g/2 टी स्क्वायर, t कितना है u साइन थीटा अपॉन जी, यानी फिर से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया, है ना।
अब यहां से ये जी कैंसिल आउट हो गया और ये केवल नीचे एक जी बचेगा। ऊपर क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2 ऐसा कैसा, और ये जो जी स्क्वायर था इसका एक जी कैंसिल हो गया, नीचे एक जी बचेगा, ये बचा इज इक्वल टू, यहां से 2/2 अगर हम इसको घटा दें तो ये इसका आधा ही है, ये बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया आपका एच मैक्स का फॉर्मूला। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक और चीज हमने सीख ली इसी के साथ साथ कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम का आधा, यानी यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, और जितना टाइम ऊपर लगता है उतना टाइम नीचे लगता है, अगेन यू साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट ये है। थर्ड जो इक्वेशन आती है वो है रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, ये इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन मोशन हमको देखना है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फिर से लगा दें, यू एक्स टी रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, टी कितना है, अब हम टी क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा देखेंगे, यहां से स्टार्ट हुआ पूरे टाइम में यहां पहुंचा ना, तो पूरा टाइम देखेंगे, पूरा टाइम कितना था 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए कितना है 0, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो ये तो 0 हो गया, फिर लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया आपका ये u और ये u हो गया यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो रेंज आ गई आपकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको जब ऑब्लिक पे एक एंगल पे बॉडी को फेंका जाए और 2 डायमेंशनल मोशन हो, केवल वाई डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है फिर वो एग्जांपल उसका। इसके एग्जांपल्स अगर आप देख रहे हो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जब आप कोई बॉल ऐसे फेंकते हो या थ्रो कर रहे हो, क्रिकेट में जब क्रिकेट फील्डर्स बॉल थ्रो करते हैं, या फुटबॉल में जब फुटबॉलर बॉल को किक करता है, ये सारे वर्टिकल, ये सारे ही आपके उसके एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। इक्वेशंस आपकी वही तीन जो है बेसिक इक्वेशंस जो हमने पढ़ी हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये तीन इक्वेशन ही वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स की जगह वाई लिख दो, ए की जगह माइनस जी लिख दो, बन गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में या 2 डायमेंशनल मोशन में एक्स और वाई को इंडिविजुअली यूज कर लो, आप कंप्यूट कर लो। एक्स डायरेक्शन के मोशन में भी यही तीन इक्वेशंस लगा लो, वाई डायरेक्शन के मोशन में भी यही इक्वेशंस लगा लो, और फिर रिजल्ट कंबाइन कर दो, तो आपका 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। 3 डायमेंशन में भी यही होगा, 3 डायमेंशन में कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वी एक्स वी वाई, वहां पे वी जेड भी होगा 3 डायमेंशनल मोशन जब देखेंगे। चलिए एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका ये एक बिल्डिंग है जिसकी ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट मान लेते हैं कि 32 मीटर्स है। ठीक है, 32 मीटर्स की हाइट है। अब यहां से इस बिल्डिंग के ठीक छत से ऊपर, इसके ऊपर से नहीं, ठीक यहां से एक बॉल थ्रो करी गई, टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। ठीक है, तो आपको जो चीजें दी गई हैं वो है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। ठीक है, 37 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया। अब ये बॉडी जो है ये जमीन है, इस तरीके से जाएगी,
और यहाँ कहीं पहुंचेगी। ठीक है, इस तरीके से ये हाइट हमको बिल्डिंग की हाइट 32 मीटर दी गई है, मतलब 32 मीटर्स की हाइट से फेंका गया ऑब्लिकली। अब अगर आप ये, अब फिर भाई कितनी दूर जाके गिरेगी ये पूछा गया है। अब अगर आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे हम रेंज क्या हुई हमारी, इतनी हुई, लेकिन हम रेंज का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वो नहीं यूज कर सकते इसमें। क्यों नहीं यूज कर सकते? उसमें अगर आप ध्यान दो तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो में जब मोशन होता था तो बॉडी ऐसे होती थी और उसी लेवल पे आके गिरती थी। यहाँ पे इसी लेवल पे आके गिरती, तब ये डिस्टेंस तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी से आ जाता। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉकर नहीं है, वहां पे पहले क्या होता था, अर्थ होती थी, अर्थ था तो यहीं आके रुक जाती थी। यहाँ क्या कुछ है ही नहीं, तो ये और आगे भी चला जा रहा है, यानी अब जो है और देर तक ही आगे जा रहा है ना। यानी कि जो फॉर्मूले लग पढ़े थे हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वो सारे फॉर्मूले आप नहीं यूज कर सकते। कॉन्सेप्ट्स वही होंगे अभी भी, लेकिन वो फॉर्मूले एज इट इज नहीं यूज कर पाएंगे। अगर ये बॉडी यहीं पे आके रुक जाती उसी लेवल पे, तब हम वो सारे फॉर्मूले यूज कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन ही है, पर अगर हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इजीली कर पाएंगे। फिर से सबसे पहले तो एक्स और वाई डायरेक्शन को इजीली सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यू की वैल्यू ये है। अच्छा, एक चीज और, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में साइन कॉस टैन तो याद होगा। 37 डिग्री एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाता है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, साइन 37 जो आता है 37 डिग्री, ये होता है आपका 3/5। ठीक है, और जो cos 37 डिग्री होता है ये होता है 4/5। याद करना है अगर तो इसको ऐसे समझ लो, cos 0 होता है 1, 37 डिग्री 0 के पास है 90 डिग्री के बजाय, इसीलिए इसकी वैल्यू जो 3/5 4/5 में जो बड़ी वाली होगी, क्योंकि 1 से लेकर के वैल्यू पहले 0 जाएगी। 0 से 90 के बीच में cos की वैल्यू कैसे होती है, 1 से कम होते होते 0 होगी। 37 जो है ठीक जो बीच का पॉइंट है उसके पहले है। ठीक है, 0 के ज्यादा पास है 90 के बजाय, इसलिए इन दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू है वो cos की होगी, तो cos 37 4/5 होगा, sin 37 3/5 होगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो ux आता है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा 10 इंटू 4/5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, uy कितना आता है 10 sin 37, 10 इंटू 3/5 यानी कि 10 इंटू 3/5 मतलब कि 6 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों की डायरेक्शन देख लें, ये है +8, ये है +6, इसको हमने कहा तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब नीचे जो आएगा वो नेगेटिव है। यहां हमारा ऑरिजिन हो गया, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, डायरेक्शन आप चाहे तो इसको -10 भी कह सकते हो कि ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन है और ये मेरी पॉजिटिव है, ऐसा भी कर सकते हो, नीचे पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, पर अभी के लिए हमने इन दो को पॉजिटिव मान लिया। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो हमारी हाइट को हम कहेंगे -32 मीटर है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, अगर इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव कहा है तो हाइट जो है -32 मीटर है, तो इसको मैं कहूंगा ये मेरी हाइट जो है ये -32 मीटर है। सुनने में अजीब सा लग रहा है, पर मैं फिजिक्स में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको पैसे उधार मैंने आपको पैसे उधार दिए हैं या आपने मुझे पैसे उधार दिए हैं, इनमें बस एक साइन का डिफरेंस है, लेकिन किसने किसको उधार दिए ये बहुत मैटर करता है। तो फिजिक्स में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक साइन होगा प्लस या माइनस, और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर -32 ये बता रहा है कि नीचे है, अगर ये +32 कर दे तो इसका मतलब हो जाएगा ये हाइट ऊपर, और सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। इसीलिए ये बात ध्यान देने की है, ये अगर हमने इन दोनों को पॉजिटिव मानना है, ऊपर को और इधर को, तो ये -32 हो गया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। ये 8 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी कितनी x डायरेक्शन में 8 मीटर्स पर सेकेंड, और इधर वेलोसिटी है आपकी 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर्स पर सेकेंड जो वेलोसिटी है, इसको एक्सेलरेशन एक वैल्यू भी हमको दी गई है, g इक्वल टू कैलकुलेशन आसानी करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड इसका कह लेते हैं। g की वैल्यू आपको नीचे की तरफ है -10, जो कि हमने इसको पॉजिटिव माना तो नीचे नेगेटिव हो गया, तो ठीक है। अब ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये जो g है इसको कम करेगा, ऊपर कम करते करते यहाँ कहीं पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ 0 कर देगा। इसके बाद यहाँ से आगे सीधे सीधे हमेशा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नीचे बढ़ती रहेगी, नेगेटिव होगी
और माइनस होती जाएगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी छोटी हो रही है, क्योंकि माइनस में -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ रही है, माइनस में निगेटिव में बढ़ रही है, तो निगेटिव में जो बढ़ रही है उसको -10 जो है वो -1 से और छोटा होता है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन स्पीड उसकी वो और बढ़ती जा रही है, बॉडी और तेज चलेगी, लेकिन क्योंकि साइंस ऐसे हैं, मैथमेटिकली वेलोसिटी उसकी कम हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी को जब मैं कह रहा हूं बढ़ रही है, लेकिन तो इसका मतलब है निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, मैथमेटिकली कम हो रही है, -1 -2 -3 कम हो रही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 तेज हो रही है, बढ़ रहा है, स्पीड उसकी तेज होती जा रही है, वो और तेज चलती जाएगी। ये एक्सेलरेशन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। ये माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अभी नीचे आना शुरू होगी और कभी न कभी आके नीचे यहाँ जमीन पे टकरा जाएगी। यही पूछा गया है कि आपको बिल्डिंग से कितना दूर जाके टकराएगी, यानी ये टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यही समझ लें, हमको ये टाइम पूछा गया है, ये हाइट -32 है, तो हम अगर y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करें और सेकंड इक्वेशन देखें तो v इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको y पता है, x यानी हाइट, x यानी कि वो होता है किस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हुई, तो यहाँ पे हम कहेंगे y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू पता है -32, u हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, g भी पता है, t ही पूछा गया था, t पता है, जिससे निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, y क्या आएगा -32 इज इक्वल टू ut, u कितना होगा 6t, 6t प्लस का माइनस हाफ, g कितना 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, हाफ। वैसे तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या आया 60 माइनस 5t स्क्वायर, मतलब t इंटू 6 माइनस 5t इज इक्वल टू 32। या एक्चुअली इस तरीके से लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको लिख सकते हैं अब 5t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सब कुछ धर ले आए, तो 5t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 32 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से आप t निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू माइनस b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अगर 0 होता है तो x की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। x की ये वैल्यूज होती हैं, यही चीज यहाँ पे लगाएं अगर, तो t की वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, t इज इक्वल टू माइनस b, यहाँ पे x ये t है, b क्या है यहाँ पे -6, तो माइनस b कितना हो गया माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि -6 स्क्वायर, -6 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5, a x स्क्वायर है, यहाँ 5t स्क्वायर a x स्क्वायर, इसी इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, a की जगह हो गया 5, 4a, c कितना है प्लस c है, c की वैल्यू है -32 अपॉन पूरे का 2a, 2 इंटू a कितना है 5, ये कितना आया 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस में हो गया 20 इंटू 32 इंटू 20, ये आ गया आपका 640 अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 676 का स्क्वायर रूट 26, तो 6 प्लस माइनस 26 अपॉन 10। अब 6 माइनस 26 तो हो नहीं सकता t, क्योंकि तो इसका मतलब टाइम नेगेटिव है, तो 6 प्लस 26 अपॉन 10 यानी कि t की वैल्यू आई 6 प्लस 26 मतलब 32 अपॉन 10 यानी कि 3.2 सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि 3.2 सेकेंड्स लगेंगे यहां से यहां आने में, ठीक है। चलिए तो ये तो आंसर आपका आ गया। एक टाइम रहा होगा जब ये इस हाइट इस पोजीशन पे रही होगी, जो कि आपका नीचे से 32 मीटर्स है। अगर ये बिल्डिंग यहीं पे ये ऐसा सरफेस होता तो यहीं पे आकर रुक जाती, ठीक है। इतना पार्ट वो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो हमने अभी इक्वेशंस
और मैं देखा और उसकी इक्वेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर इतने ही पार्ट को कंसीडर करें तो यहाँ तक में आने का टाइम कितना लगा होगा, ये वाला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि 2u sin थीटा अपॉन जी, उसको देख लें कितना होगा। अभी तक क्लियर था ना कि टोटल टाइम 3.2 सेकंड्स लगा। अब मैं बस यहां से यहां तक का टाइम लगा रहा हूं, पता कर रहा हूं कि यहां से आने में कितना टाइम लगा। ये लगा होगा 2u कितना आया था 10 sin थीटा sin 37 3/5 अपॉन जी 10 10 10 कैंसिल आउट हो गए, ये बचा 6/5 1.2 सेकेंड्स है ना, 1.2 सेकेंड। इसका मतलब है 1.2 सेकेंड यहां लगा, टोटल था 3.2, यानी कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स और लगे। यहां से हमें 1.2 लगा अगर, है ना, तो यहां तक में 1.2 और यहां तक में 2, तभी तो टोटल 3.2 लगा था। ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो क्या होगी, इस टाइम पे ux कितना होगा, ये तो मुझे इस डेटा में पता है, 8 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था, तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ये कितना होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। इस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, कैसे निकलेगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। वाई डायरेक्शन के मोशन को देखें तो uy क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 माइनस a कितना है 6 ऊपर की तरफ है ना, g 10, t कितना था 1.2 इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। 12 हो गया, 6 माइनस 12 -6, ये है -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर था और 1.2 सेकेंड्स में इस g ने इसको -6 पे कर दिया। मतलब जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे था, अभी ऊपर की तरफ वेलोसिटी धीरे 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 जाके यहाँ रुक गई 0। अब यहाँ से फिर बढ़ना शुरू होगा और ठीक उसी पे आके उतनी ही वेलोसिटी हो गई, स्पीड उतनी ही है, 6 और -6 का स्पीड 6 ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ +6 है, यहाँ -6 है। तो यहाँ हम कहेंगे उतनी ही स्पीड से अब नीचे है, जिस स्पीड से यहाँ ऊपर था उतनी ही स्पीड से यहाँ नीचे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों ही बात सेम है, ठीक है। ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड से यहाँ आ गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि जमीन से मैक्सिमम कितना ऊपर जाता है ये निकालना है, तो मैं ये निकालना है, तो मुझे ये निकालना होगा, ये हाइट है ना। अब इसके दो तरीके हैं निकालने के, यहां से या तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन से मैक्सिमम हाइट निकाल लूं और उस पर 32 जोड़ दूं तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी। इसका फॉर्मूला मुझे पता ही है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गया मैक्सिमम हाइट, यहां से +32 कर दूं मैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि ये टाइम था 1.2, मतलब कि यहां से यहां तक का टाइम होगा 0.6, यहां से यहां तक का टाइम होगा 0.6, तो मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये भी निकाल सकता हूँ, u इक्वल टू वाई इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, उससे भी निकल आएगा। चलिए इसको निकालते हैं फिर, ठीक है, कितना आएगा जमीन से ऊपर कितना हाइट। तो टाइम वगैरह ये हम इरेज कर सकते हैं। एक्चुअली इसे नहीं इरेज करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, पता है हमको क्या हुआ है। ठीक है, ये भी हटा सकते हैं और ये भी हटा सकते हैं। यहां से यहां 1.2 सेकेंड था और यहां से यहां 2 सेकेंड था, ठीक है, और ये 8 मीटर पर सेकेंड था। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, तो एच मैक्स का क्या था फॉर्मूला हमारा, एच मैक्स था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। u कितना था, अब यहाँ पे ये u बाई यू एक्स नहीं है क्योंकि ये u इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम cos थीटा sin थीटा पहले ला चुके हैं, तो ये u था आपका 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा u x, तो u कितना था 10 100 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा था 3/5, तो 9/25 इंटू 2 इंटू g कितना था 10,
ये हो गया आपका 10, ठीक है, और जी हो गया आपका 10, तो ये बन गया 100/25 इंटू 2 यानी 50 इज इक्वल टू 2 मीटर्स। ये 2 मीटर्स की हाइट पे जाएगा, नीचे से 32 है, मतलब टोटल हाइट जमीन से 34 मीटर्स, ठीक है। तो टोटल जमीन से 34 मीटर्स की मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। जहां से फेंका गया था वहां से मैक्सिमम कितना दूर, ये हमने अभी निकाला था, टाइम याद निकालता, मुझे याद नहीं निकाला था कि वो कितना होगा, वो भी निकाल देंगे। तो आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा 3.2 सेकेंड, 3.2 एक्स डायरेक्शन के मोशन कंसीडर करते हैं इंटू 8 प्लस हाफ 0, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है ही, तो एक्स डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड चल रहा था, 3.2 सेकंड्स तक टोटल मोशन हुआ, उसके बाद एक्सेलरेशन कुछ था ही 0, ये बना आपका 8 इंटू 3.2 25.6 मीटर्स, यानी कि जहां से फेंका गया उससे 25.6 मीटर्स दूर बॉल गिरेगी। मैक्सिमम हाइट जमीन से 34 मीटर्स पे होगा, टोटल 3.2 सेकंड्स के बाद ये बॉल नीचे जमीन पे गिरेगी, ठीक है। तो ये है आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल। इसमें मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ये अलग कर दिया था ताकि एक वेरिएशन भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए कि ये मैटर नहीं करता कि अगर उसके बाद भी मोशन हो रहा है तो हमारी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी तब भी वैसे ही होगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का मोशन तब भी वैसे ही चलता रहेगा। अगर यहाँ पे रख देते तो ये जो यहाँ पे वो सारी क्वेश्चन जो हमने पहले यूज करी थी उनको यूज कर सकते थे, यहाँ पे थोड़ा सा उसका वेरिएशन, कुछ इस जगह हम उसके क्वेश्चन यूज कर सकते थे, जैसे ये हाइट निकालने में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालने में, लेकिन टोटल रेंज वगैरह निकालनी हो तो वो फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन के नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि और भी नीचे आगे बॉल आगे गई थी, वो बॉडी और भी आगे गई है, और भी आगे गई है, उसका मोशन और भी ज्यादा हुआ है, जितना हमने कैलकुलेट किया था पहले उससे ज्यादा है। तो ये इसका कंबाइंड एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, अभी भी काइनेमेटिक्स में और भी चीजें हैं, जैसे अभी तक हम सब कुछ एक ही फ्रेम से कर रहे थे, अगर फ्रेम्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उन कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तक के लिए हमने काफी कुछ कवर कर लिया काइनेमेटिक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।